जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बाके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपके सामने अपने जीवन का एक अनुभव लेकर आई हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। सीमा को श्याम सखी सीमा बना दिया। सुनाओ, ये सीमा, एक साधारण सी सीमा श्याम सखी सीमा कैसे बनी, कैसे बाके बिहारी की भक्त बनी, कैसे उनको अपना सर्वस्व सौंप दिया। ये लगने लगा कि बस बाके बिहारी ही मेरे हैं, ठाकुर जी ही मेरे हैं, ये केशव ही बस मेरा सहारा है। अपने जीवन का वो वृत्तांत मैं आपको सुनाती हूँ। बात है आज से कुछ वर्ष पहले की ही। बाके बिहारी जी के मंदिर में एक ऐसी घटना हुई मेरे साथ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हमें लगता है कि हम मंदिर जाते हैं, इतनी भीड़ होती है, तो क्या ठाकुर जी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं? लगता है ना, इतनी भीड़ है, दर्शन करने गए तो भगवान हमें देख रहे होंगे। बच्चों के मन में तो आता ही है, जैसे अपने में लगे रहते। बच्चों से कहो कि ध्यान से देखो, ठीक है ना, भगवान जी कौन से हमें देख रहे हैं। मतलब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, बोल देते हैं। तो बड़ों के भी मन में आता है और युवा पीढ़ी के मन में तो खास तौर पे आता है। दर्शन किए, सेल्फी ली, फोटो क्लिक किए और आ गए। तो कुछ वर्ष पूर्व जो ये मेरे जीवन में घटना हुई बाके बिहारी जी के मंदिर में, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसा लगता है जैसे सब सोचते हैं कि मंदिर में जाओ तो भगवान सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मैं सच कह रही हूँ आपसे, ये आप जब मेरा अनुभव सुनेंगे ना, आंखें बंद कर लीजिए और ध्यान से सुनना। ऐसा लगेगा सचमुच आपको बाके बिहारी के दर्शन हो रहे हैं, सचमुच ठाकुर जी आपको दर्शन देने के लिए आए हैं। इस बात को बोलते बोलते भी ऐसा लगता है कि काश वो दिन दोबारा मेरे सामने आ जाए और मैं वो अनुभव, वो मैं एहसास, और इस बार प्रभु को जाने ना दूँ। वो मैं इतनी अधम थी कि इतनी अनजान थी, मोह माया में ऐसी पड़ी हुई थी कि मैंने भगवान को जाने दिया। शुरू करती हूँ अपनी कहानी। ये बात है 2018 की। गर्मियों के दिन चल रहे थे। तिथि थी अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया के दिन हम यहाँ से, मैं दोनों बच्चों के साथ अपने वृंदावन में बाके बिहारी जी के मंदिर में गई दर्शन करने के लिए। भोग प्रसाद लिया है, बाके बिहारी जी को भोग प्रसाद चढ़ाया, दर्शन किए अच्छे से। फिर खूब आनंद आया है, ठाकुर जी से अपने मन की कही शांति का अनुभव हुआ। उसके बाद जब बाहर निकली हूँ, क्या देखती हूँ कि बाहर जहाँ मैंने और अपने बच्चों ने जहाँ अपने चप्पल जूते उतारे थे ना, वो उस जगह है ही नहीं। मतलब बच्चों के तो हैं, मेरी चप्पल गायब हो गई हैं। अब मैं भगवान को उल्हाना देने लगी क्योंकि मेरा मन बहुत ख़राब हो गया। गर्मी के दिन थे। अब मन में ये सोच रही थी कि अब जहाँ गाड़ी खड़ी हुई है इतनी दूर, अब मुझे वहाँ तक ऐसे नंगे पर जाना पड़ेगा, पैर जलेंगे। तो बड़बड़ाने लगी, भगवान को उल्हाना देने लगी। क्या कहने लगी? खुद तो सोने के सिंहासन पर बैठे भोग प्रसाद का आनंद ले रहे हैं, सब लोग इत्र चढ़ाते हैं, भोग माखन मिश्री चढ़ा रहे हैं, फूल मालाएं चढ़ा रहे हैं, गुलाब की, मोंगरा की। अपने तो बैठे बैठे इन सब मालाओं का, भोग का, प्रसाद का, इत्र की खुशबू का आनंद लिए जा रहे हैं। और इधर मैं नंगे पैर जाऊंगी अपने घर। मेरी तो बिल्कुल चिंता नहीं की। ये नहीं था कि मेरी चप्पल देख लेते। अब मुझे नंगे पैरों जाना पड़ेगा ना घर अपने, देख नहीं सकते थे जरा सा आके। बस ऐसे ही बोले जा रही थी, कुछ भी जो मन में आ रहा था ना, बस बोल रही थी, बस गुस्सा कर रही थी भगवान पे। मेरी आदत है, कोई भी बात मन में होती है ना तो मैं भगवान से लड़ती भी हूँ, प्यार भी करती हूँ। मन में गुस्सा आता है तो भगवान को सीधे बोलती हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, तुमने ये क्यों किया। और अच्छा लगता है तो उनको थैंक यू भी बोलती हूँ। उस दिन आ रहा था गुस्सा, तो गुस्सा आएगा तो लड़ूंगी तो है ही, क्योंकि प्रेम भी तो उनसे ही करती हूँ। खूब उल्हाने दिए जा रही हूँ। अब क्या हुआ, उसी समय ही मंदिर से एक बहुत सुंदर सा 16 वर्ष के लगभग की उसकी उम्र होगी युवक निकला। 16 वर्ष के लगभग ही होगी, ऐसे मेरे को लगता है। युवक निकलता है, सिर पे उसके पगड़ी बंधी हुई है, जैसे राजस्थानी लोग बांधते हैं ना, ऐसे बहुत सुंदर सी लहरिया वाली लाल और पीली पगड़ी बंधी हुई है ना। गले में तुलसी की माला पहने हुए है,
और वो पोशाक वो वाली पहना हुआ था जो वृंदावन में गोस्वामी पहनते हैं ना, धोती और अंगरखा टाइप पहनते हैं ना, वो वाली पोशाक पहने हुए हैं। वो इतने सुंदर नयन है, एक छड़ी देखा है मैंने और आंखों में वो छवि ऐसी भर गई, इतने सुंदर नयन, बाल भी घुंघराले, जैसे बहुत सारे आपने कथावाचकों के देखे होंगे ना, एकदम लगते हैं जैसे प्रभु का रूप है। तो बिल्कुल वैसा रूप, एक पल को मेरी निगाह उस पर गई है। और वो आके मेरे पास खड़ा हो गया, बोलते क्या बात है। मैंने कहा मेरी चप्पल खो गई है। तो दुखी मत हो, आपकी चप्पल तो वो वहाँ रखी हुई है गेट नंबर 1 के पास। इतना कहा, जब उसने ये बोला है तो मेरा ध्यान उसके रूप से, बिल्कुल रूप माधुर्य में जो भगवान ने फंसाया था ना, एकदम से हट गया और मैं एकदम अपने भौतिक सुखों की तरफ भाग गई, चप्पलों की तरफ भागी और उधर खंबे की तरफ, जो उस जगह बताई थी उन्होंने कि गेट नंबर 1 पे वो एक कोना है ना, उस जगह रखी हुई हैं। और जाकर दोनों बच्चों को लेके जल्दी से भागी उधर कि चप्पल अपना हो जाए। वहाँ जाके देखती हूँ तो मेरी चप्पलें रखी हुई हैं। और जो चप्पल मेरी मिली, एकदम से मेरे मन में विचार आया कि उसको कैसे पता कि मैं कौन सी चप्पलें अपने घर से पहन के आई थी, क्योंकि अक्षय तृतीया का दिन था, बहुत भीड़ थी, मंदिर ठस भरा हुआ था, पूरे लोग, इतनी भीड़ चल रही थी, अंदर भी मंदिर में भीड़, बाहर भी मंदिर में भीड़, मतलब कोई एक दूसरे को पहचाने तो ये जाने कि कौन क्या पहन के आया है। अपने बच्चों को भी इतना नहीं याद रहता है कि घर से कौन क्या पहन के निकला है, चप्पलों के ऊपर तो खास तौर पे किसका कैसे एकदम से ध्यान जाएगा। और वो एक अजनबी मेरे को बता के चला गया कि आप जो चप्पल ढूंढ रहे हो ना, वो आपकी वहाँ रखें। उसको कैसे पता? ये एकदम से मन में भगवान ने जैसे सिरहन सी पैदा कर दी, बिजली सी कौंध गई मेरे अंदर। कौन था वो युवक, उसको कैसे पता? इतना तो बच्चे भी नहीं जानते। बार बार वही सब प्रश्न बार बार मन में कौंधे जा रहे हैं। एकदम समझ में आ गया, ठाकुर जी आए थे, लीला करके चले गए, कर गए वो अपनी लीला। एक पल में दर्शन देके और चले गए। ऐसा मोह का जाल बिछाया कि उनके रूप माधुर्य में जो मैं फंसी, और तुरंत उनने 1 मिनट में वो जाल तोड़ दिया। माया से उन्होंने तुरंत निकाला और मुझे इन सुखों में डाल दिया। हे मेरे प्रभु, अब तो मैं बहुत ढूंढ रही हूँ उनको, कहीं मुझे दिख जाए। क्योंकि पहले मैंने सोचा शायद मेरा वहम, ढूंढा है लेकिन कहीं नहीं, वो झलक एकदम दिखा के गायब हो गए, कहीं नहीं मिले, ना अंदर ना बाहर। और मैं अभागन ऐसी कि उनके चरण भी नहीं छू पाई, उनकी चरण रज भी नहीं ले पाई। वो मुझे दर्शन देने आए, मेरी इतनी सी छोटी इच्छा के लिए, मेरी चप्पल के लिए वो अपना सिंहासन छोड़ के आ गए। इतने सारे भक्तों की भीड़ में सबको रोक के वो मेरे पास आए, मुझसे मिलने, मेरे इच्छा को पूर्ति करने, मेरा खोया हुआ मुझे लौटाने। तो बिहारी जी दिल की सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनते। लेकिन मैं इतनी पापी, इतने मैंने कुछ बुरे कर्म किए कि मैं उनको उस समय ना पहचान सकी। जब चले गए प्रभु तब उनको जानी। हे प्रभु, यदि तुम आए थे तो कुछ पल रुकते तो सही, मुझे चरण ही छूने देते। बताया क्यों नहीं कि मैं ही हूँ तेरा श्याम? मुझे बताते तो सही कि मैं ही तेरा श्याम हूँ। पकड़ लेती ना हाथ उसी समय, कहती पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोर तेरे ही आ। लेकिन वो दीनानाथ किसी के हाथ में कैसे आ जाएगा? आपने जयदेव जी की भी कहानी सुनी ना, मैंने सुनाई थी। वो तो नारद जी को भी जब मुंह में डाल सकते हैं। मैं तो बहुत तुच्छ प्राणी हूँ,
मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। वो लेकिन भगवान के लिए सब बराबर हैं। वो किसी भक्त को छोटा बड़ा नहीं देखते। कोई उनके प्रेम से उनको पुकारता है और उनको गुस्से से भी बुलाता है, उल्हाना भी देता है। उल्हाने पे तो वो बहुत जल्दी आते हैं दौड़ के। उनकी ये आदत बहुत गंदी है। प्यार करोगे तो इतनी जल्दी तब भी नहीं आएंगे। तुम उनसे लड़ोगे तो वो बहुत जल्दी आएंगे। आज भी वो दिन याद कर करके मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्यों नहीं भगवान तुम रुके मेरे पास। इस घटना ने मुझे ठाकुर जी के करीब ला दिया। मैं नज़दीक होती ही चली गई उनके और बन गई अपने श्याम की सखी, बन गई अपने श्याम की श्यामा। जितना मैं भगवान का नाम ले सकती हूँ और इस जीभ प्यास को उपयोग करके मैं जितना भगवान का नाम सबको बांट सकती हूँ, बस अब वो ही कर सकती हूँ। क्योंकि भगवान तो मेरे से अब दोबारा मिलने तो नहीं आएंगे ना। एक बार ही आते हैं, बार बार तो नहीं आएंगे। बस एक बार रुला के चले गए। वो बहुत अच्छी, बहुत सुंदर। अगर उनकी आप छवि एक बार देख लो ना तो भूल नहीं पाओगे। मेरी आंखों में ना वो छवि एकदम आ जाती है। कितने सुंदर थे, कितने कोमल, कितने बड़े नयन, कैसे घुंघराले बाल, कितना रूप सौंदर्य माधुर्य, उसे तो वर्णन ही नहीं कर सकते। और वो तो रूप उन्होंने बदला था, वास्तविक रूप के जिसको दर्शन कराते होंगे, हे प्रभु, उसकी तो मनोदशा का पूछो ही मत। तभी कहते हैं ना कि जिसको प्रभु के दर्शन हो गए फिर तो वो अपने में रहता ही नहीं है, वो तो भगवान का ही हो जाता है। हम तो आम इंसान हैं। बस भगवान ने अब मुझे नाम काम दिया है, नाम जाप का, बस वो ही करूँगी। मेरे बस भगवान मेरे सभी श्याम प्रेमियों पर अपनी कृपा बनाए रखना, मेरे पर और मेरे सभी श्याम प्रेमियों पे। एक भजन की लाइन गाते हैं, तू सुमिरन कर राधे राधे, तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे। राधा के पीछे श्याम स्वयं तेरे दर पे दौड़े आएंगे, तेरे दर पे दौड़े आएंगे। जय श्री श्याम। मेरा ये अनुभव सुनकर आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। राधे राधे लिख दीजिएगा। मुझे लगेगा हाँ मेरे श्याम के सब अपने हैं, मेरे राधे राधे वाले हैं। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी मेरे पास बहुत अनुभव है मेरे साथ जीवन की। वो घटना, एक घटना आपको बताऊंगी। जब डॉक्टर ने मेरे को बोल दिया मेरे पैर का ऑपरेशन होगा, मेरे पैर में फ्रैक्चर था, मेरी बोन गैपिंग इतनी हो गई थी, डॉक्टर ने बोल दिया था मेरा ऑपरेशन होगा, बोल्ट पड़ेंगे, रॉड डलेगी, और वो गैपिंग इतनी पता नहीं कहाँ गायब हो गई। पूरी घटना सुनाऊंगी आपको, आप सुनना मेरे जीवन का वो अनुभव। ये चमत्कार ही तो है जो हमको भगवान के करीब ले जाते हैं। यही तो अनुभव हमें भगवान के करीब ले जाते हैं। यदि अनुभव ना हो हमें उस शक्ति का तो हम भगवान को कैसे मानेंगे। भगवान हमें अनुभव करवाते हैं, बस हमें उनको समझना होगा। सोचिए, जो फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर के साथ इतनी गैपिंग है जो बिना ऑपरेशन के नहीं ठीक हो सकती, वो कैसे भर गई, वो इतनी हड्डी कहाँ से आ गई। और एक डॉक्टर की नहीं, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, सबकी एक ही राय, ऑपरेशन। और मेरा ऑपरेशन किसने कर दिया, हड्डी किसने लगा दी, बांके बिहारी ने। मेरा वो बांके बिहारी जब करता है ना मोर छड़ी वाला, बंसी बजाने वाला, तो
कुछ भी कर देता है, उसकी लीला तो अपरंपार है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।